आज के इस पत्रकार सम्मेलन में सभी साथियों का, पत्रकार साथियों का, छायाकार साथियों का, सोशल मीडिया यूट्यूबर सभी का कांग्रेस पार्टी की तरफ से यहाँ पहुंचने पे हार्दिक स्वागत। और आज हाथ से हाथ जोड़ो कार्यकर्ता सम्मेलन का भाई अमित चावला जी ने यहाँ आयोजन किया है, उसके उपलक्ष्य में ये जो पत्रकार वार्ता है और मुख्य अतिथि के रूप में राज्यसभा सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा जी आपको संबोधित करेंगे। मैं अब निवेदन करूंगा भाई दीपेंद्र जी से कि वो आपसे मुखातिब हो। भाई दीपेंद्र जी। एक बार सभी जो कांग्रेस के कार्यकर्ता साथी हैं, मैं उनसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि कृपया शांति रखें, क्योंकि आपकी आवाज के कारण सारा ये जो पत्रकार सम्मेलन में वादित होगा। तो मैं सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है, जब तक एक पत्रकार सम्मेलन चले कृपया शांति रखें और अपने सारे साथी जो है मोबाइल को साइलेंट कर लें। धन्यवाद। आप सबका, सारे प्रेस के साथियों का धन्यवाद आज हमारे इस प्रेस वार्ता में समय निकालने के लिए। हम सबसे पहले जो आज के हमारे आयोजक हैं अमित चावला जी, उनको बधाई देना चाहते हैं, जो एक बहुत ही सफल हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम का आयोजन हुआ। बहुत सफल हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम का आयोजन हुआ, उसके लिए अमित चावला जी को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। और सभी डॉक्टर केवी सिंह जी के, हमारे दोनों विधायक, उनके और हमारे जो प्रभारी हैं बजरंग लाल गर्ग जी, सभी के सहयोग में जो आज इस कार्यक्रम की जो सफलता हुई है, हम बहुत बहुत बधाई देते हैं और सभी का धन्यवाद करते हैं। बाकी कोई प्रश्न हो आपके तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं। उनकी बात को एक पॉइंट आया था, एक पॉइंट इससे पहले कि बात मेरी तो हो ही गई थी, आपने सुन लिया, उस पर प्रश्न पूछ सकते हैं। एक हम निंदा करते हैं जो आज जो दृश्य आए हैं कि जंतर मंतर से आज जिस तरीके से पुलिस ने बल प्रयोग करके हमारे देश के गौरव, हमारी ऐसी बेटियां जिन्होंने देश के लिए तमाम मेडल लाए, उनको जिस क्रूरता से देश की पुलिस ने जंतर मंतर धरने से उठाने का काम किया है, घसीटते हुए, उससे लोकतंत्र शर्मसार हुआ है। और वो सरकार की घमंड और अहंकार के प्रतीक के रूप में ये कार्रवाई आज हर प्रत्येक देशवासी को इस कार्रवाई से ठेस पहुंची है। हम इसकी निंदा करते हैं, हम देश की बेटियों के साथ हैं। उनको जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम देश की बेटियों के, अपने खिलाड़ियों के साथ हैं। बाकी कोई प्रश्न नहीं। खड़े हो बोल रहे जो दिल्ली वाला अध्यादेश वो दिल्ली का है, दिल्ली प्रदेश का है। कांग्रेस पार्टी का जो स्टैंड होगा, हमारी राष्ट्रीय पार्टी है, अपने हरियाणा प्रदेश के बाहर के किसी विषय पर जो भी हमारा पार्टी का राष्ट्रीय स्टैंड होगा उस रूप में हम हरियाणा में हाथ से हाथ जोड़ो जो कार्यक्रम चल रहा है, कितने जिलों को अब तक कवर कर दिए गए? हमारा लगातार ये कार्यक्रम ऐतिहासिक रूप से सफल ये कार्यक्रम हमारा हरियाणा में चल रहा है। जिलों की बात नहीं, घर घर तक पहुंचने का कार्यक्रम है। हरियाणा के कार्यकर्ताओं ने, हमारे नेताओं ने, हमारे सभी वरिष्ठ नेताओं ने, विधायकों ने के नेतृत्व में ये प्रोग्राम हर विधानसभा क्षेत्र में, हर गांव, हर वार्ड, हर घर तक कांग्रेस के संदेश को लेकर हम जा रहे हैं। ऐतिहासिक सफलता हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम की हरियाणा में हो रही है। अंदाजा इस बात से आप लगा सकते हैं, आज हरियाणा प्रदेश में जो मैं कह रहा था कांग्रेस के पक्ष में लहर चल रही है,
हुड्डा साहब के नेतृत्व की तरफ लोग देख रहे हैं, ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा था। पिछले 10 महीने में 23 पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री, अलग अलग पार्टियों से 23 ऐसे पूर्व विधायक, पूर्व मंत्रियों ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करी। शायद हरियाणा में चुनाव से 1 साल पहले इतनी बड़ी ज्वाइनिंग कभी हरियाणा के इतिहास में नहीं हुई हो। ये हर जिले से, हर बैकग्राउंड से, प्रदेश के हर इलाके से संबंधित हैं और इनमें से कई बहुत वरिष्ठ से वरिष्ठ भी हैं। तो ये आप अंदाजा लगा सकते हैं जब कितनी ज्वाइनिंग, और ये केवल मैं पूर्व विधायकों की और पूर्व मंत्रियों की गिनती बताई, लेकिन हर रोज कांग्रेस का परिवार मजबूत हो रहा है। जैसे आज भी हम फतेहाबाद आए, जो जुगलाल टुटेजा जी, जो वहाँ के पूर्व चेयरमैन थे नगर पालिका नगर फतेहाबाद, उन्होंने ज्वाइन किया सभी साथी। तो हर रोज ज्वाइनिंग हो रही है। कांग्रेस का परिवार बढ़ रहा है। हरियाणा में लोगों के मन में बदलाव, लोग बदलाव चाहते हैं, लोगों ने मन बना लिया है। बीजेपी जेजेपी जा रही है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार आ रही है। क्या ऐसे कोई विधायक और सांसद भी हैं जो बीजेपी के, जो कांग्रेस में आने को तैयार है, संपर्क में आपके? हाँ, बहुत है। बहुत लोगों से हम बहुत काफी लोग संपर्क में हैं, भाजपा के भी और जसपा के भी। जनसंवाद में मुख्यमंत्री का बंधक बनाया जा रहा है। तो बहुत लोग संपर्क में हैं समय समय पर। देखो, हमें भी, हम सारे आज ही पते कर दे तो 1 साल तक अभी चुनाव, तो आपको समय समय पर हम ज्वाइनिंग कराते रहेंगे और जो है समय पे बताएंगे। आप उससे पहले क्यों बताएं, मगर हाँ, बहुत लोग संपर्क में हैं। अभी चर्चा चल रही थी कि 20 दूसरी पार्टियों के कांग्रेस में क्या हाँ जी, 20 विधायक कुछ कांग्रेस में आ रहे हैं, तो अभी 23 पूर्व विधायक आ चुके हैं, चर्चा नहीं है, ये आ चुके हैं, ये ज्वाइन हो चुके हैं। लेकिन जो ज्वाइन होने वाले हैं उनकी तो आप समझ सकते हैं, चुनाव पर नजदीक जाएंगे तो कितनी बड़ी संख्या होगी, आप अंदाजा लगाएं। आप 2024 की बात कर रहे हैं, संगठन कब तक तैयार हो जाएगा? और हमारा संगठन, जो कांग्रेस में गुटबाजी है उसको कैसे करें? कोई गुटबाजी नहीं है, हमारी कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं है और हमारा संगठन धीरे धीरे उसकी प्रक्रिया चल रही है। डेलीगेट्स आ गए, एससीसी से आ गए, संगठन भी आने वाले दिनों में, जब कांग्रेस पार्टी उचित समय पे, जब हमें संगठन डिक्लेयर का जो है सही जैसे जैसे विस्तार का, जब जैसे जैसे मैं अपनी कांग्रेस पार्टी की मजबूती को देखते हुए जो फैसले लेने होंगे वो हम फैसले लेते हैं। एक आम आदमी पार्टी का आरोप है कि विपक्षी मुख्य दल आप है, लेकिन लोगों की, जनता की आवाज आम आदमी पार्टी उठा रही है, कांग्रेस इस बात को आगे नहीं कर रही। वो तो आदमपुर में भी उन्होंने आगे बात की। आदमपुर में हमें आदमपुर के आम आदमी ने भी हमारे जो है उस समय केजरीवाल जी भी आए, भगवंत मान जी भी आए पंजाब की जीत के बाद। लेकिन हरियाणा के लोगों को पता है, हरियाणा के आम आदमी को पता है कि कौन लड़ाई लड़ रहा है। आज मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ आपकी बात कि एक और किसान आंदोलन हो तो बीजेपी के केंद्रीय मंत्री तोमर साहब कहते हैं कि इनको, हुड्डा साहब इनको किसानों को समर्थन देने का काम कर रहे हैं। जब सरपंचों का आंदोलन हो तो मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि कांग्रेस इनको समर्थन दे रही है। जब बच्चे स्कूलों के आगे बैठे हैं तो गौरपाल जी कहते हैं कि ये कांग्रेस ने बिठाए हुए हैं। जब भर्ती घोटाले पे नौजवान सड़क पे निकले तो क्या दीपेंद्र ने बैठा रखा है। जब खिलाड़ी बैठे तो जो वो बीजेपी के सांसद हैं तो वो कह रहे हैं कि भाई इनका साथ दीपेंद्र दे रहे हैं। तो ऐसा जो आरोप बीजेपी लगाती है, कोई भी अपना वर्ग अपनी जायज हकों की लड़ाई लड़े तो प्रजातंत्र में जिम्मेदार विपक्ष की जिम्मेदारी है कि उनका साथ दे, उनकी आवाज उठाए, और अगर इस तरह के आरोप कोई लगाते तो स्वीकार करते हैं। आपका जवाब। जनसंवाद में मुख्यमंत्री का घेराव हो रहा है। देखिए, जन संवाद, ये मुख्यमंत्री जी का जन संवाद है या जन अपमान कर रहे हैं, ये इनका अंदाजा आप लगाओ। आप स्वयं सिरसा के अंदर तो आपने देख लिया हो जन संवाद। पहले तो 9 साल तक मुख्यमंत्री जी ने गांव की तरफ देखा नहीं, हरियाणा के गांव में कोई कार्यक्रम नहीं रखे। चुनावी साल में मुख्यमंत्री जी एक आगे भाजपा जजपा की निश्चित हार को देखकर और कांग्रेस के हाथ से हाथ जोड़ो प्रोग्राम और विपक्ष आपके समझ कार्यक्रम की सफलता को देखकर, कांग्रेस के बढ़ते हुए ग्राफ को, हुड्डा साहब के बढ़ते हुए ग्राफ को देखकर मुख्यमंत्री जी अब गांव की ओर उन्होंने रुख किया है। लेकिन
कैसे प्रोग्राम कर रहे हैं? पहले तो वीजा दिया देने का काम, भिवानी में प्रोग्राम हुए तो 100 आदमियों को गांव के उसमें प्रोग्राम के अंदर, बाकी गांव बाहर। वो 100 आदमी के जो पास है वो एमएलए बांटेगा, और ये चयनित ये करेंगे कि भाई कौन बोलेगा। हमने सरकार में भी रहे और विपक्ष में भी है, कभी हमने तो इस तरह की कोई बात कभी देखी नहीं। और उसके बाद जब मुख्यमंत्री जाते हैं तो हर व्यक्ति जो कोई जायज अपनी मांग रखता है तो मुख्यमंत्री उसका तिरस्कार करते हैं। अपना सिरसा में तो बहुत सी वीडियो आपके सामने आए, हर रोज ही वीडियो आते थे। मैं कहता क्या उदाहरण दूं? ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री जी को अपनी प्रशंसा सुनने की बहुत आदी हो गए मुख्यमंत्री 9 साल, क्योंकि अफसरों के बीच में चंडीगढ़ रहे। और अब कोई भी अगर कहता है, यहाँ तक कि दलित विधवा अगर महिला भी अपने बच्चे के जाने पे, चिट्टे की जैसे अपने बच्चे के जाने पे अपना दर्द मुख्यमंत्री जी के आगे रखने की कोशिश करते तो उसको भी कहते थे सिखा के आइए। तो ये मैं समझता हूँ कि बड़ा एक विडंबना है। ये जन संवाद नहीं है जो आपने कहा, ये जन अपमान है। अगर संवाद है तो स्वयं संवाद है। हरियाणा के श्रम मंत्री की बहन पर दुष्कर्म का आरोप लगा है। मैं खासतौर पे पत्रकार साथियों से, एक ही पत्रकार सारे सवाल ना पूछे, दूसरों को भी थोड़ा कृपया मौका दे। और मैं एक मिनट, जिसने सवाल रखना है पहले कृपया हाथ करेगा, नहीं तो ये सबको बारी मिलनी चाहिए। मेरा ये उसे, क्योंकि सभी को हिस्सा मिलना चाहिए। आप विजय धन्यवाद विजय। राजेंद्र जी आपका हो गया ना? राजेंद्र जी आपका एक बार ये नया रूल आया है। कांग्रेस में हाँ यस, एक बार विजय आपका भी हो गया था, राजेंद्र जी का भी हो गया था। आप सरकार का दावा कर रहे हैं कि आने वाले समय में सरकार आपकी बनेगी 24 में। सिरसा फतेहाबाद में चिट्टे का नशा बहुत ज्यादा है, कैसे इसको खत्म किया जाए? यार हमने कई बार ये बात कही कि जो चिट्टे और नशे के वो बिकवाने का काम में कोई जो अपराधी किस्म के लोग, उन लोगों को आज हम चेतावनी देना चाहते हैं कि हरियाणा में परिवर्तन की लहर चल चुकी है, बदलाव निश्चित है। कांग्रेस की सरकार बन रही है और सरकार बनते ही उनसे उनके एक एक गुनाह का हिसाब किताब लिया जाएगा। या तो चिट्टे का कारोबार छोड़ दें या हरियाणा छोड़ के भाग जाए। ये आज हम चेतावनी स्पष्ट रूप से देते हैं। साथ में जो नौजवान उनके इलाज के लिए पूर्ण रूप से सरकारी खर्चे पे सेंटर्स बनवा के और सरकारी खर्चे पे उनकी जो है रिहैबिलिटेशन के लिए सरकारी खर्चे पे पूरा इलाज करवाने का काम, नशा मुक्ति केंद्र यहाँ पर सरकार की पूर्णतः सरकार की तरफ से नशा मुक्ति केंद्र सरकारी व्यापक स्तर पे, और पूरा खर्चा सरकार वहन करके उनको ताकि वो सही अपने भविष्य की तरफ बढ़ सके। ये आज हम चेतावनी दी है हमने आज। बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है। हरियाणा के श्रम मंत्री की बहन पे रविंद्र कमेटी की मीटिंग में एक संस्कार की राशि के बदले 20,000 रुपए की रिश्वत लेने का मामला सिलसिले में सामने आया है, उसने एफिडेविट दी है। देखिए ये हर रोज, जैसे मैंने कहा, ये डबल इंजन की सरकार नहीं, डबल इंजन की लूट मशीन है। डबल इंजन से भ्रष्टाचार कर रहे हैं। इनमें प्रतिस्पर्धा बनी हुई है, रेस लगी हुई है कि कौन ज्यादा लूटे। पहले उस रेस में दुष्यंत चौटाला और जेजेपी आगे निकल गई थी, फिर ये आगे जाने ने तो सब कुछ लूट लिया। फिर बीजेपी के मंत्रियों ने कहा कि यार ये सब कुछ लूट गए, तुम पीछे ना रह जाओ सरकार। तो अब बीजेपी के जो है एक के बाद एक घोटाले, मुख्यमंत्री जी के जो सबसे करीबी ओएसडी थे उन पर जमीन का घोटाला सामने आया, एक दूसरे ओएसडी थे उनका एक और घोटाला सामने आया। तो अब बीजेपी वालों के घोटाले से, ये घोटालों की सरकार है, डबल इंजन की लूट की मशीन, डबल इंजन से भ्रष्टाचार कर रहे हैं। आपकी डबल इंजन जा रहा है कि सिंगल इंजन? हमारा कोई आवश्यकता नहीं है। 90 की 90 सीटों पे कांग्रेस पार्टी सक्षम है। कांग्रेस पार्टी अपने बलबूते पे चुनाव लड़ेगी, मजबूत है। और विशेष तौर से ऐसी पार्टियां, इनेलो की बात हो या कोई और पार्टियों की बात हो, जो हर मौके पे बीजेपी का साथ देती है, राज्यसभा में बीजेपी की वोट गिरते हैं, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति चुनाव में बीजेपी की वोट डालने का काम करते हैं, ऐसी पार्टियों को कांग्रेस अपने
हम अपने जनाधार के बल पे एक विधायक भी आए तो कल वो किस तरफ जाएंगे। जैसे मैंने कहा कि जेजेपी ने तो 6 घंटे लगाए बीजेपी को समर्थन डिक्लेयर करने में, इन्हें लोग तो 6 मिनट लगाती। तो ये प्रदेश के लोग जानते हैं, इसीलिए ऐसी पार्टियों से कोई समझौता। रविंद्र जी, आज नई संसद भवन का उद्घाटन हुआ है, कांग्रेस सहित 20 पार्टियों ने बहिष्कार किए। आप राज्यसभा सांसद हैं, कल को आपको वहाँ बैठेंगे, कितना जायज मानते हैं इस बहिष्कार? देखिए, बात यह है कि आज देश में कैसी परिस्थिति बनी, सरकार सोचे। कल नीति आयोग की बैठक थी, 10 मुख्यमंत्री उसमें नहीं गए, जो कि देश की बहुत बड़ी आबादी को रिप्रेजेंट करते, 10 विपक्ष। कभी प्लानिंग कमीशन की बैठक हमारे यूपी के समय ऐसा नहीं था कि कोई भी एक मुख्यमंत्री, यहाँ तक कि जो अभी आज प्रधानमंत्री मोदी जी, वो भी हर बैठक में सारे देश के सारे मुख्यमंत्री, देश की सरकार कहीं ना कहीं गरिमा, लोकतंत्र की मर्यादा रखते हुए सबको साथ लेके चलने का प्रयास होता है। कल 10 मुख्यमंत्री नहीं गए, आज 20 विपक्षी पार्टियां नहीं गई, तो ये कहीं ना कहीं सरकार को सोचने की जरूरत है कि ऐसा माहौल, ऐसा वातावरण, विपक्ष की आवाज को कुचलने के लिए, सारे विपक्ष को निशाने पे लेकर सरकार की क्या कार्यशैली रही होगी कि आज इस तरह का, नहीं तो देश की संसद का उद्घाटन। और दूसरा प्रश्न ये भी उठता है कि देश की संसद के उद्घाटन के लिए आज का दिन का चयन क्यों? क्या राजनीतिक दृष्टि से देखा गया देश की संसदीय परंपरा को? क्योंकि ये दिन देश की या तो इंडिपेंडेंस डे होता, रिपब्लिक डे होता, संविधान से जुड़ी हुई कोई बात होती, अगर व्यक्ति की बात आती तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से जुड़ी हुई कोई जयंती होती, या बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर से जुड़ी हुई जयंती होती, क्योंकि इनका संविधान में एक रोल रहा, संविधान की वजह से आज देश की संसदीय तो कोई ना कोई बात सरकार। लेकिन आज का दिन का चयन जो किया गया, तो सरकार को इन चीजों पर, कई चीजों को राजनीति से ऊपर उठ के देखना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है, जो ये लोग नहीं देख रहे। और यही कारण है कि देश में ऐसा वातावरण बना है। हो गया जिसने नहीं करवाया गया उद्घाटन की वो दलित है।